हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेशन 1। और इस प्रैक्टिस सेशन में मैंने एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीडीएस, कैट जितने भी टाइप के एग्ज़ाम होते हैं सभी के अंदर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट 1 या 2 साल पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सबके सब क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊंगा। कुछ नए कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे और कुछ कैलकुलेशन करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैलकुलेशन को हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कैसे आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सीधा हम क्वेश्चन से। इसमें कहता है ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 15%। एक व्यक्ति ने अपनी कोई सामान को 15% के लॉस पे बेचा। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹30.60 मोर। अगर उसने 30 रुपये 60 पैसे में ज़्यादा में बेचा होता तो उसको प्रॉफिट होता कितने का? 9% का। मुझे बताओ, पहले 15% का लॉस होता था, अब क्या होता था? 9% का फ़ायदा। तो यानी कि 24% का फ़र्क आ गया। ये 24% का फ़र्क ही किसके इक्वल है? 30 रुपये 60 पैसे के इक्वल है। और पूछा क्या आपसे? टू गेन 10%, कि आपको 10% का अगर फ़ायदा चाहिए तो उसको कितने में वस्तु बेचनी चाहिए, मतलब आपको 110% की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ, 24 की वैल्यू देके 110% की वैल्यू तो पूछिए, तो बहुत आसान है क्वेश्चन। 24 से डिवाइड कर दो और 110 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 पे काट दो। आप 2 पे काटोगे तो ये आ जाएगा, है ना। ये शायद आपका 12 पे कट जाएगा, 12 पे पूरा नहीं कटेगा ये, तो इसको क्या करो? 6 पे काट दो। ये कट गया आपका। 6 पे काटोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो यानी ऊपर कितना आ गया आपका? 55 × 5.1/2। अब मैं देखो बताता हूँ, यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर एज इट इज आया हुआ है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है, आप इस पॉइंट 1 को भूल जाओ। आप 55 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 275 आएगा। 275 को 2 से डिवाइड करोगे 137.5 आएगा। मुझे बताओ, 137.5 से तो ज़्यादा ही आएगा आंसर, क्योंकि हमने पॉइंट 1 छोड़ा है। तो देखो, ये तो 137.5 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। आंसर क्या आ गया आपका? ए ऑप्शन, है ना। मैंने पूरी कैलकुलेशन किए बिना ही आपको बता दिया कि मैं इसका आंसर सही बता सकता हूँ। ठीक है, मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 315। मार्क प्राइस आपको दे रखा है 315 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना है? 288 रुपये। और ऐसा करने से उसको लॉस हो गया कितने का? 4% का। मुझे आप बस इतना बता दो, 4% का लॉस हुआ है तो 96% ऑफ सीपी कितना है? 288 रुपये। भैया 96% ही तो है। 96% की वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो क्या आप 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते? इसको 96 से क्या कर दो? भाग कर दो। और आप क्या कर दो? 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 से कट जाएगा। तो कितना आ गया? 300 रुपये आ गया। यानी कि सीपी कितना आ गया आपका? 300 रुपये। आपसे पूछा है देन बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज द आर्टिकल मार्क, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा बढ़ा के इस पर टैग लगाया गया है। मार्कअप पूछा गया आपसे, ठीक है ना, कि मार्कअप कितने परसेंट से किया गया है। तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। सीपी भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 300 रुपये और मार्क प्राइस भी क्वेश्चन में गिवन है कितना? 315 रुपये। यानी कि 300 की चीज़ पे आपने टैग लगा रखा है 315 रुपये का, यानी 15 रुपये ऊपर लगा रखे हैं। 15 रुपये डिवाइड बाई 300 × 100, तो क्या हो गया आपका आंसर? बताओ, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5%। कितने का मार्कअप किया आपने? 5%। यानी कि मार्कअप की जो कैलकुलेशन होती है वो किसके अगेंस्ट की जाती है? कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट, है ना। मार्कअप परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि नीचे 300 लगाएं या 315 लगाएं ऑन सीपी, क्योंकि आप ये देखोगे ना कि 100 रुपये का सामान हम खरीद के लाएं तो कितने परसेंट इसको बढ़ा के लिखो। मान लो 20% बढ़ा के लिखो तो 120 रुपये का टैग लगाओगे। तो मुझे बताओ 20% आपने किसका निकाला? 120 का या 100 का? 100 का निकाला ना। तो यानी कि कैलकुलेशन जो मार्कअप की होती है वो सीपी के अगेंस्ट की जाती है, न कि एमपी के अगेंस्ट, क्योंकि एमपी तो निकल के आएगा, है ना। टैग आपको पहले तो पता ही नहीं है ना कि टैग कितने का लगाएं। आपने पहले सोचा है कि 20% बढ़ा के लिखना है मैंने, तो 20% आपने निकाला जितने रुपए की आप वो सामान खरीद के लाए थे, तब आपका क्या निकल के आया? लास्ट में एमआरपी निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल, यानी कि 50 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 50 एसपी 42 आर्टिकल के सीपी के इक्वल है, तो लिख दो इसको बस। तो अपना सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया करो, है ना। कितना आएगा? 42/50। यानी कि अगर आप 50 रुपये का सामान खरीद के लाए हो तो कितने में बेच रहे हो? 42 में। तो कहता है लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो मैं सीपी को 100 बना लूँ, क्योंकि 100 बनाने से मेरा फ़ायदा ये होता है कि मेरे को डायरेक्ट पता लग जाएगा कि 100 का सामान हम 84 में बेच रहे हैं। इसका मतलब 16% का क्या हो रहा है? अपना लॉस हो रहा है। 16% का क्या है बच्चों? लॉस। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 16% लॉस, ये इसका आंसर है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट सीपीयू में आया हुआ देखो 2020 के अंदर। इसमें कहता है एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 13.5%, यानी कि 13.5% के लॉस पे पहले एक आर्टिकल को बेचा गया।
इफ़ इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1104 मोर, अगर 1104 रुपये ज़्यादा में उसको बेचा जाता ना तो प्रॉफिट हो जाता 9.5% का। आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो सिंपल सी बात है, पहले इतना लॉस होता था, अब इतना फ़ायदा होता है। मुझे बता दो गैप कितने का हो गया? गैप हो गया 23% का, है ना। 23% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1104, और कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? 100%। तो क्वेश्चन देखो हो गया सोल्व। 23 से भाग कर दो और 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ये डायरेक्ट 23 पे कटना चाहिए, क्योंकि आंसर किस में है? इंटीजर में है, तो मतलब 23 पे कटेगा ये। 23 पे काटोगे, 23 चौके 92, और आपका कितना बट गया? 18, और ये कितने पे कट जाएगा? आपका 8 पे कट जाएगा, है ना। और 48 को 100 से गुना करो, कितना आएगा? 4800। तो 4800 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, ये टियर 2 में पूछा गया। सीजीएल 2019 का जो पेपर नवंबर 2020 में हुआ था उसमें पूछा गया, और वो भी टियर 2 में। तो आप खुद देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शशि सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर 5000 ईच। मैंने आपको जब कंसेप्चुअल लेक्चर करवाए हैं उसमें बताया है मैंने कि सेल करती है 2 आर्टिकल को 5000 ईच। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है ना। मेरे दिमाग में डायरेक्ट आ गया कि सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है, तो मैं वो कंसेप्ट यूज़ करूँगा। एंड विद नो लॉस और नो प्रॉफिट इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। देखो ये कहती है कि ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन में उसको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ, और उसने 2 आर्टिकल को बेचा है। इफ़ 1 आर्टिकल इज सोल्ड एट 16 and 2/3% लॉस, देन द अदर इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ वट। यानी कि देखो 2 मोबाइल है उसके पास, मान लो M1 और M2। एक मोबाइल को बेचने से उसको लॉस हुआ कितने का? 16 and 2/3% का लॉस, यानी 1/6 का लॉस, है ना। तो दूसरी आर्टिकल पे क्या कमाना होएगा? कुछ ना कुछ उसको प्रॉफिट कमाना होगा, तभी तो वो कह सकती है कि पूरी ट्रांजैक्शन के दौरान मेरे को ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। एक आर्टिकल को कुछ परसेंट के फ़ायदे पे बेचा है तो दूसरे आर्टिकल को कुछ परसेंट के लॉस पे बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि इसको 16 and 2/3% के लॉस पे बेचा है तो इसको प्रॉफिट पे बेच दो और आंसर आ जाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीपी सेम नहीं है, यहाँ पे एसपी सेम है, ठीक है। तो मैं अब देखो क्वेश्चन को करवाने का, आपको सोल्व करने का बिल्कुल आसान मेथड बताता हूँ। यहाँ पे लॉस है, लॉस का मतलब 6 वाला सामान आपने कितने में बेचा होगा? 5 में। ये कौन सी है? फर्स्ट आर्टिकल है। ये क्या है बच्चों? फर्स्ट आर्टिकल। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जो कंडीशन गिवन है ना उसके ऊपर चलता हूँ। मेरे को कहता है दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। तो मुझे बताओ ये सीपी होती है, ये एसपी होती है। जब दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है तो पहली का अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो दूसरी का मैं 5 ले लूँ क्या? कोई गलती नहीं करी मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन पढ़ो कि उसको पूरे सौदे के दौरान ना तो कोई फ़ायदा हुआ ना कोई लॉस हुआ। इसका मतलब ये है कि दोनों आर्टिकल की देखो सीपी एसपी कितनी है बताओ? यहाँ से 10 है, 5 और 5, ये क्या है? सेकंड आर्टिकल है। ये क्या है? आपकी सेकंड आर्टिकल। तो मुझे बताओ टोटल एसपी कितनी है? 10। तो टोटल सीपी भी तो कितनी होनी चाहिए? 10 ही होनी चाहिए ना। तभी तो आप कह सकते हो कि 2 आर्टिकल 10 में खरीद के और 10 में बेच दी। तो ठीक है, मैं कहता हूँ पहली की सीपी 6 थी तो इसकी सीपी कितनी होगी? 4। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। यानी सेकंड आर्टिकल को इसने 4 से 5 में बेचा है, यानी कि 4 रुपये का सामान 5 में बेचा, तो यानी कि 25% का क्या हो गया इसको? प्रॉफिट। यानी सेकंड आर्टिकल को इसको 25% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। तो इससे आसान मेथड इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का हो ही नहीं सकता। मैं सीधा बताता हूँ, क्वेश्चन में एसपी इक्वल गिवन है। पहले की एसपी जब मेरे को पता है तो दूसरे की एसपी तो ऑटोमेटिकली पता लग गई ना। अब आप कहोगे सर दोनों की एसपी मिला के 10 बैठ रही है और क्वेश्चन में कहा गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो सीपी भी 10 होनी चाहिए। उसमें से 6 तो पहले की है तो बाकी कितनी रहेगी? 4। यानी दूसरी आर्टिकल में आपने 4 रुपये का सामान 6 में बेचा है, प्रॉफिट कितना आ गया? 25% का, और क्वेश्चन हो गया खत्म। यही आपसे पूछा गया था। टियर 2 का क्वेश्चन है। अब आप खुद आइडिया लगा लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन टियर 2 में पूछे जाते हैं। पेपर में मुश्किल कुछ नहीं पूछा जाता। मैं कहता हूँ अगर पूरी चीज़ें आप पढ़ के जाओगे ना, सब कुछ उसके बारे में पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन आपका छूट ही नहीं सकता एग्जाम के अंदर, खासकर अर्थमेटिक के अंदर। तो इसमें कहता है ऑन सेलिंग 38 बॉल्स, 38 बॉल को आपने बेचा 2240 रुपये में। देयर इज ए लॉस, आपको लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? इक्वल टू दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हुए हैं। यानी कि 38 बॉल आपने बेची तो मतलब 38 बॉल का आपको पैसा प्राप्त हुआ 38 एसपी। इन 38 बॉल को पहले आपने खरीदा भी होगा 38 सीपी में। लॉस हुआ, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस में लॉस। कितना लॉस? 6 बॉल की कॉस्ट प्राइस के इक्वल, यानी कि 6 सीपी। तो कितना हो जाएगा बताओ? ये आपका 32 सीपी। ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, है ना। तो एसपी बाय सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से? 32/38। यानी मैं कह सकता हूँ 32/38 हमारा एसपी बाय सीपी हो गया। अब क्वेश्चन में ये कह रखा है आपको, इसको थोड़ा काट लो, 16/19 कर लो, है ना, 16/19। अब आपको ये कह रखा है कि आप क्या निकालो? कॉस्ट प्राइस निकालो, लेकिन एक बॉल का। ए बॉल का मतलब एक बॉल। अब आप मुझे बताओ ये 38 बॉल उसने बेची है कितने रुपए में?
2240 में SP कौन सा है अपना ये, यानी कि ये 2240 है क्या अपना SP। तो बताओ CP कितना होगा मेरे को, यानी कि 16 रेशियो की वैल्यू कितनी है 2240, तो 19 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 2240 अपॉन में 19। एक तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये क्या आ गई आपकी बताओ, CP आ गई। लेकिन ये CP तो कितने बोल की आई है, 38 बोल की आई है ना, ये CP तो 38 बोल की आई है, लेकिन मुझे तो निकालनी है कितने की, CP ऑफ 1 बोल, मेरे को तो 1 बोल की निकालनी है। तो मैं कहता हूँ जो ये आंसर आया है इसको 38 से और भाग कर दो। क्वेश्चन को सोचना कोई मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। बस आपको ये देखना है कि 38 बोल को बेचने से सेलिंग प्राइस ये प्राप्त हुआ। इसमें सेलिंग प्राइस क्या है, देखो ऊपर है, तो मतलब ये 38 बोल का क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, यानी कि 16 रेशियो की वैल्यू इतनी है तो 19 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी ये। लेकिन ये तो 38 बोल का CP है, मेरे को 1 का निकालना है, तो 38 से भाग कर दिया, 19 से भाग कर दो, एक बार कटेगा ये, और 19 ये है आपका पूरा नहीं कटेगा, है ना, ये आपका पूरा नहीं कटेगा। इसमें हमने कहीं मिस्टेक करी क्या, 19 से कम 19 पूरा तो कट नहीं रहा ये, और 2240 ही अपने को दे रखा है। तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, देखो, और कैलकुलेशन भी हमारी ठीक है, और आंसर भी आपका क्या आ रहा है, इंटीजर के अंदर आ रहा है, कोई पॉइंट में नहीं आ रहा। तो देखते हैं दोबारा, 38 SP, 38 CP और 6 बोल के बराबर लॉस हो रहा है, यानी कि 6 CP कॉस्ट प्राइस के बराबर ही 6 CP, तो 32 CP आ गया। SP बाय CP अपना कितना आ गया, 32 बाय 38, यानी कि 16 बाय 19, और आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, SP की, यानी कि आपको 16 रेशियो की वैल्यू दे रखी है 2240। तो 2240 मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, 16 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपको और 19 की निकालनी है, तो यानी कि 2240 को 16 से क्या करना था, भाग करना था ना, और 19 से क्या करना था, मल्टीप्लाई। तो कई बार क्या जल्दबाजी में ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो कैलकुलेशन को प्लीज़ आप इग्नोर करना। हो सकती है कैलकुलेशन, है ना, 100% कोई करेक्ट नहीं होता, आपको कंसेप्ट से ज़्यादा मतलब होना चाहिए। तो 16 की वैल्यू दे रखी थी, 1 की वैल्यू इतनी, तो 19 की वैल्यू इतनी। लेकिन ये तो बताओ कितनी बॉल्स का कॉस्ट प्राइस है, 38 बॉल्स का है, आप निकालना चाहते हो 1 का, तो 38 से क्या कर दो, इसको भाग कर दो, 19 19 दूनी 38, ये सीधा 16 पे काट दो, 16 एक बार कटेगा, 4 बार कटेगा, ये 2 पे कट के कितना आ जाएगा, 70 रुपये, यानी कि 70 रुपये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी टियर 2 के अंदर नवंबर 2020 में पूछा गया, CGL मेंस के अंदर। अनिल बोट 2 आर्टिकल्स A एंड B एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 10,000, यानी कि इसने 2 आर्टिकल खरीदी है, टोटल कॉस्ट 10,000 है, मतलब दोनों आर्टिकल का मिला के प्राइस कितना है, 10,000 रुपये है। ही सोल्ड आर्टिकल A एट 15% प्रॉफिट एंड B एट 10% लॉस, यानी कि 2 आर्टिकल है A और B, इस पे 15% का क्या हुआ इसको प्रॉफिट, और इस पे 10% का क्या हुआ लॉस। ठीक है, इन द होल डील ही मेड नो प्रॉफिट नो लॉस, देखो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और कोई लॉस नहीं हुआ पूरी डील में। तो मुझे एक बात बताओ सीधी सीधी, कि इस आर्टिकल पे जितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है, इतने ही रुपए का यहाँ पे क्या हुआ होगा, उसको लॉस हुआ होगा। तभी तो ऐसा आप कह सकते हो कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और कोई लॉस नहीं हुआ, यानी कि 10% की जो रुपए के अंदर वैल्यू है वही 15% की रुपए में वैल्यू है आर्टिकल A की, है ना। A आर्टिकल की कॉस्ट को मैं A ही मान लेता हूँ, यानी कि 15% ऑफ A जो होगा वो इक्वल होगा 10% ऑफ B, यही तो कहोगे ना, क्योंकि यहाँ पे जितने रुपए का लॉस हुआ है उतने ही रुपए का यहाँ फ़ायदा हुआ होगा। तभी तो आप कह सकते हो कि पूरे सौदे में मेरे को प्रॉफिट या लॉस नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। तो बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। A बाई B निकाल लो यहाँ से, 10/15 यानी कि 2/3, यानी कि आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया, किसका रेशियो आ गया, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि हम A को क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस। दोनों का टोटल कितना दे रखा है आपको, 10,000। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4,000, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6,000। आपसे पूछा क्या है, आर्टिकल A की कॉस्ट, आर्टिकल A की देखो ध्यान से पढ़ो, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल A। कई बार ये लाइन नहीं पढ़ते ना, गलती हो जाती है ना। तो हम 4,000 रुपये भी उत्तर लगा सकते थे अगर इसमें होता तो, लेकिन इसने सेलिंग प्राइस पूछा है और A को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो क्या लिखोगे, SP ऑफ आर्टिकल A 4,000 और इसमें 15% यानी कि 600, तो कितने में बेचा होगा आपने, 4600 रुपये में। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जब भी आपको ये दे दे कि 2 आर्टिकल को बेचने से ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो यानी कि पहले आर्टिकल के ऊपर जितना प्रॉफिट हुआ रुपए में उतने ही रुपए का लॉस हुआ होगा दूसरी आर्टिकल पे। और प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन किसके अगेंस्ट की जाती है, CP पे। मैंने आर्टिकल A की CP को A मान लिया, B की CP को B मान लिया और क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, ये है, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस, यानी कि आपको CP और MP में रेशियो दे रखा है, CP और MP में रेशियो, यानी अगर मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, 64 है। और मैंने बताया है CP और MP का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट होता है ये। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, द गेन परसेंटेज
आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस इज, यानी कि आपने डिस्काउंट दे दी 12% की, तो आपसे पूछा है कि बताओ गेन कितना होगा। तो मैं निकाल दूंगा यहाँ से डिस्काउंट 12 की, मतलब 100 में से 12 गई 88। अच्छा, यहाँ से आप 100 प्लस पी, तो आप वैल्यू निकाल सकते हो ना बिल्कुल ईजिली। ये कितना आ गया आपका 64/100। तो इसको आप क्या कर दो, 4 पे काट दो, है ना। ये 16 पे कटेगा और ये कितना पे कटेगा 22 पे, और 2 11 और 8 4 पे काट दो, जितना कट सकता है काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 200 प्लस में 2p इक्वल टू 11 गुना में 25। तो बताओ 2p कितना आ गया आपका 25 आ गया, तो p कितना आएगा आपका 12.5 आ गया। p कितना आ गया बच्चों 12.5। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना 12.5। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था CP/MP, और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस डिस्काउंट परसेंट। एक ही फॉर्मूले का अगर यूज करके अगर आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हो, तो आप ये समझ लेना कि मैथ्स में इससे अच्छी बात कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ सीखते हो कि यूज आपको एक ही कंसेप्ट करना पड़ रहा है, एक ही तरह का, और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आप उस पर सोल्व कर पा रहे हो, तो मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। द मार्क प्राइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं 3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। और एग्जाम में आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो मैंने इसलिए 3-4 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ताकि मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। इसके 2-3 मेथड मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन के। देखो, द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 720, उस पर लिखा हुआ है 720 रुपये, यानी 720 रुपये का टैग लगा हुआ है। ए मैन बोट द सेम, यानी इसने ये घड़ी खरीदी फॉर 550.80, यानी कि 550 रुपये 80 पैसे में इस आदमी ने ये घड़ी खरीदी। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट बीइंग 10%, फाइंड द सेकंड डिस्काउंट, यानी कि इसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दुकानदार ने दी और उसके बाद घड़ी का मूल्य क्या हो गया 550.80 हो गया। तो बताओ दूसरी डिस्काउंट कितने की थी। तो इसका बेसिक मेथड तो है क्या, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या होता है, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट हम कैसे निकालते थे, पहली डिस्काउंट 10%, यानी कि 10 का सामान कितने में बेचा 9 में। अच्छा, दूसरी डिस्काउंट हमें पता ही नहीं, तो जो चीज़ पता नहीं होती रेशियो मेथड में, मैं कहता हूँ उसको मान लो कि x का सामान कितने में बेचा y में। ओवरऑल क्या हुआ, अगर घड़ी का मूल्य इसका MRP 720 था, तो इसको लास्ट में कितने में बेचा गया 550.8 में, यही है। तो बस यहाँ से x रेशियो y निकाल लो और क्वेश्चन खत्म। अगर कोई काटना चाहे ना तो इसको काट भी सकता है, ठीक है। अगर इसको काटना चाहो तो काट दिया करो। तो कितना आ गया बताओ, x अपॉन में 9y और इक्वल टू कितना आ गया आपका 72 अपॉन में 550.8, ये आ गया। मैं कहता हूँ इस पॉइंट को हटा दो, 10-10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि पॉइंट से कैलकुलेशन आप क्या है मुश्किल लगती है। 9 पे काट दो, 9 6 जा, 9 1 जा, 9 2 जा, और ये भी मेरे ख्याल से कट जाएगा आपका 12 पे, है ना। ये 12 पे कट जाएगा आपका, और फिर इसको काट दो आप 4 पे, तो 15/13। तो मेरे को देखो कितनी आसानी से आंसर मिल गया कि 15 का सामान मैंने 13 में बेचा, यानी जो दूसरी डिस्काउंट है x रेशो y वो कितनी है 15/13, मतलब कि 15 पे 2 की मैंने क्या दे दी, इसको छूट दे दी। तो 2/15 × 100, 5 पे काट दो, तो यानी कि 13 सही 1/3% की मैंने क्या दी, डिस्काउंट दी। समझ गए, ये क्वेश्चन का आंसर है। एक बार आप चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई है तो दूसरी बात है, अदरवाइज कंसेप्ट आपको यही यूज करना है, ठीक है। दूसरा इसका मेथड क्या है, आप दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हो, देखो ये भी बता देता हूँ, किसी बच्चे को ये आसान लगता है तो दूसरा मेथड क्या है। आप देखो मार्क प्राइस जो भी होता है उस पर आपने 10% की डिस्काउंट दे के माल बेचा, मतलब कि 9/10 में बेचा, है ना। एक डिस्काउंट होगी, 720 को 9/10 निकाल लोगे तो यानी कि पहला डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बच गया वो आ गया। इस पे फिर से आपने डिस्काउंट दी, और डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल प्राइस हुआ वो हुआ 550.8, है ना, यही हुआ। अब दूसरी डिस्काउंट कितने की है हमें नहीं पता। मुझे बताओ, जब पहली डिस्काउंट 10% की थी तो हमने ऐसे लिखा था ना कि मूल्य कितना हो जाएगा एक डिस्काउंट के बाद, उसका 90% रह जाएगा, यानी कि नीचे 100। मैं ऐसे करता हूँ x/100 कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी, मान लो 88 आ गई x की वैल्यू, मान लेता हूँ मैं, तो इसका मतलब दूसरी बार जो वैल्यू है वो 88 सही 88/100 है, यानी कि 12% क्या होगी फिर वो डिस्काउंट होगी, है ना। तो ऐसे लिख लिया करो आप। तो इसको देखो काट लो, ये x निकाल लो यहाँ से, तो ये 100 उधर आके मल्टीप्लाई होएगा, 100 उधर आके मल्टीप्लाई होएगा, तो 72 और 9 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से आपका x निकल जाएगा। देखो 9 6 जा, 9 1 जा, 9 2 जा, और ये 12 पे काट दो, 6 बार कटेगा, 12 पंजे 60 और 1, और ये आपका 510, और ये 6 पे कट जाएगा शायद, है ना। कितना आ गया आपका 48, 6 48 और 6 पंजे, तो x कितना आ गया आपका 85 आ गया। तो यहाँ पे हमने शायद कोई ना कोई हमारे से मिस्टेक हुई है। x कितना आ गया 85, तो 85 का मतलब डिस्काउंट कितनी होगी सेकंड 15% की होगी, ठीक है।
मेथड का यूज़ करने का कुछ फ़ायदा हो गया कि हमारे को मिस्टेक का पता लग गया। अब ये देखते हैं कि मिस्टेक हुई कहाँ। ये देखो 5508 और मैंने क्या लिखा था 5508, इसको मैंने किया 10 से 9 x से y और 720 की जगह मैंने 550.8 लिख दिया। यहाँ तक ठीक है। ये 10 से 10 काट दिया, x बाय y अपना आ गया, x बाय 9y आ गया अपना 72 बाय दिस वन। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये भी ठीक है। 9 से मैंने इसको काटा, 9 6 जा 9 1 जा 9 2 जा, ये भी ठीक है। 12 पे मैं काटूंगा इसको तो ये 60 पे कटेगा और 12 पंजे 60। मैंने यहाँ पे गलती करी, यहाँ पे 52 है ना, क्या लिखना चाहिए था 51 है ना, तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई। तो ये अपना कितना आ जाएगा 51 आएगा यहाँ पे। तो फिर इसको 4 पे काटोगे तो 15, ये अब 4 पे नहीं कटेगा, 60 बटे 51 आ गया है ना, 60 बटे क्या आ गया ये 51 आ गया ये आपका ये। तो यानी कि 60 का सामान आपने दूसरी बार 51 में बेचा तो 9 की क्या दे दी डिस्काउंट, तो 60 बाय 9 सॉरी 9 बाय 60 इंटू 100, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 15% आएगा। 20 पे काटोगे 3 तो ये कितना आ जाएगा 15%। तो ये कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है छोटी छोटी। तो इस तरीके से मैंने आपको सेकंड मेथड भी बता दिया, फर्स्ट मेथड भी बता दिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही मैंने 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सेम कंसेप्ट पे। मार्क प्राइस ऑफ एन टीवी इज 16,000, एक टीवी का मार्क प्राइस 16,000 है। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड फॉर 11,400। 2 डिस्काउंट देने के बाद इसका प्राइस कितना है 11,400। फर्स्ट डिस्काउंट आपको दे रखी है, सेकंड पूछ ली है ना क्या है। तो देखो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि 20 का सामान कितने में बेचा 19 में। अच्छा दूसरी डिस्काउंट हमें निकालनी है, मान लो दूसरी बार x का सामान कितने में बेचा y में। ओवरऑल क्या हो गया 16,000 का सामान बिक गया कितने में 11,400 में। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। और मैंने कहा था अगर और भी आप कैंसिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये 20 पे कट रहा है कितने पे 8 पे है ना, ये 19 पे कट रहा है सीधा कितना 6 पे। तो बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे y, वो किसके इक्वल आ गया 8/6 यानी 4/3। कहने का मतलब ये वाली जो डिस्काउंट है वो 4 से 3 है, मतलब 4 पे 1 की डिस्काउंट यानी कि 25%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, यानी दूसरी डिस्काउंट आपने कितनी दी है 25% की दी है और यही आपका आंसर है, बस खत्म। इसमें भी यही क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट वॉज 1800, शर्ट पे लिखा हुआ था 1800 रुपये। एक आदमी ने उसको 1200 में खरीद लिया आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहली कितनी थी 12% की, तो बता दो दूसरी कितने की है, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आपने निकालना है, ठीक है। दूसरी डिस्काउंट आपसे पूछा गया तो क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज भी वही है सेम, बस इसमें क्या कर दिया आंसर डेसिमल के अंदर दे दिया ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल बनाया जा सके। CHSL के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो मुझे बताओ पहली डिस्काउंट 12%, 12% का मतलब क्या होता है 12% का मतलब होता है 3/25, यानी कि 25 का सामान आपने कितने में बेचा 22 में। अच्छा दूसरी डिस्काउंट जब भी निकालनी होती है अपने को पता थोड़े होता है, तो मान लो x का सामान आपने कितने में बेचा y में। ओवरऑल क्या हुआ 1800 का सामान कितने में बिका है 1200 में, यानी कि 3 का सामान कितने में बिका 2 में। और बस इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 25x अपॉन में 22y इक्वल टू 3/2। आपको तो x/y चाहिए, 3/2 इंटू 22 और अपॉन में 25, ये 11 पे कट जाएगा। यानी कि 33 वाला सामान 25 में बेचा है आपने, 33 वाला सामान 25 में। तो बताओ डिस्काउंट नहीं निकाल सकते, कितना आसान क्वेश्चन है। 8 रुपये की छूट मिल गई आपको कितने पे 33 पे इंटू 100। तो आप ये कटता तो है नहीं तो सीधा कर दो बस 800 अपॉन में 33, 800 अपॉन में 33 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 24.24%। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है ऑन द मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस विद ए डिस्काउंट ऑफ 30%। देखो इसमें क्या कहता है, एक वस्तु है फिक्स जिसका MRP गिवन है, उस पर एक तो आप डायरेक्ट 30% की डिस्काउंट देते हो और दूसरी बार आप 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो 20% की और 10% की। आप मेरे को ये बता दो क्या एक तो आप दुकानदार देता है 30% और 10% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको, और एक डायरेक्टली 30% की डिस्काउंट देता है, क्या दोनों सेम है? सेम तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैंने सिखाया हुआ है कि 20% और 10% की जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट होती है उसकी जो नेट डिस्काउंट होती है वो कितनी 28% होती है ना। ये मैं दोबारा बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। 28% होती है, मतलब एक दुकानदार तो 28% की छूट देता है, एक 30% की छूट देता है। डिफरेंस कितने का आ गया 2% में, और यही डिफरेंस कितने का है 72% के इक्वल है। और आपको बताना क्या है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना होता है 100%, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 36, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 3600। तो ओरल क्वेश्चन था, अगर आपको ये मालूम है कि 20% और 10% की 2
कंटिन्यूस डिस्काउंट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट इक्वल होती है किसके 28% की। क्यों होती है? 20% का मतलब 5 वाला सामान 4 में, 10% का मतलब 10 वाला सामान 9 में, यानी कि 50 वाला सामान कितने में बेचा 36 में, या मैं कह सकता हूँ 100 वाला सामान कितने में बेचा 72 में, तो कितने की छूट होगी बताओ 28% की। ये होता है, ये मैंने सारा कुछ बताया हुआ है आपको। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, राहुल बोट 2 साइकिल्स फॉर ए टोटल सम ऑफ 1500। इसने बेची है, देखो 2 साइकिल बेची है, टोटल अब की बार 1500 है, मतलब हर एक साइकिल 1500 में नहीं बेची, दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस कितना आपका 1500 है। ही सोल्ड फर्स्ट साइकिल एट 20% लॉस एंड अदर एट 20% गेन। बेच दी इसने। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द साइकिल्स इज सेम, यहाँ गिवन है कि सेलिंग प्राइस क्या है आपका सेम है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है किसका फर्स्ट साइकिल का, तो निकाल लेता हूँ। सेलिंग प्राइस सेम है, आप मुझे एक बात बता दो, पहली साइकिल को 20% के लॉस पे बेचा और दूसरी साइकिल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, तो फर्स्ट साइकिल का मैं सीपी क्या मान लेता हूँ ए, और सेकंड साइकिल का मैं क्या मान लेता हूँ 20। इस पे हुआ 20% क्या लॉस और इस पे हुआ 20% का गेन, और आपको क्या गिवन है सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता ना कि बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो मैं सीधा कह देता 20 × 20/100 यानी कि 4% का लॉस। क्यों? जब सेलिंग प्राइस सेम होता है तो ऐसा ही कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, 4% का क्या हो जाता लॉस हो जाता। लेकिन अब मेरे को ये पूछा ही नहीं, अब मेरे को तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो यानी कि मेरे को ए और बी में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तभी मैं कॉस्ट प्राइस निकाल पाऊंगा। तो आप मुझे बस ये बात बता दो, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, राहुल बोट, सॉरी ये बोट है ना, ये खरीदा हुआ दे रखा है, अभी मैं गलती से पढ़ गया, ये खरीदा है इसने 1500 रुपये में, ठीक है। तो 20% का लॉस और 20% का फ़ायदा, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम। अच्छा लॉस पे बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ इसका, अगर आपने इस पर लॉस पे बेचा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 80% होगा ना। किसका 80%? ए का। 20% फ़ायदे पे बेचा यानी कि 120% होगा किसका, बी का, और ये दोनों सेलिंग प्राइस क्या है इक्वल। तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन तो ओरल था, इसका रेशियो आ गया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, और टोटल भी आपको दे रखा है। टोटल 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 1500, एक की वैल्यू कितनी 300, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ 900, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 600। आपसे पूछा क्या है पहली साइकिल का, यानी कि 900 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे, आप सिर्फ ये निकाला करो कि 20% गेन और 20% लॉस, इसका मतलब इसका 80% और इसका 120% दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस इक्वल गिवन है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें ये गिवन होता कि पूरी सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस होता, तो हम सिर्फ क्या रखते 20% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना इस पे लॉस हुआ उतना इस पे क्या हुआ प्रॉफिट, लेकिन अब की बार लॉस प्रॉफिट इक्वल नहीं है, अब की बार सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो मैंने सेलिंग प्राइस निकाला। 20% लॉस तो सेलिंग प्राइस कितना होता है बच्चों 80% होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। ये देखो एमटीएस के अंदर पूछा गया आपसे क्वेश्चन, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए, द रिजल्टेंट प्रॉफिट इज 6 टाइम्स द ओरिजिनल प्रॉफिट, तो जो नया प्रॉफिट है वो पहले का 6 गुना हो जाएगा। तो ओरिजिनल प्रॉफिट बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, ऐसी टाइप जिसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवाए थे, है ना, और मैंने बताया थे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो सेलिंग प्राइस को डबल करोगे यानी कि 1 से क्या हो गया 2 सेलिंग प्राइस हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 6 गुना, प्रॉफिट कितना हो गया आपका 1 से 6। और मैंने आपको बताया था अगर आर्टिकल आप खरीद लाए बाजार से, प्रॉफिट आपका 5 रुपये बढ़ गया, तो वो तभी पॉसिबल है जब एसपी भी 5 बढ़े। लेकिन इस क्वेश्चन में तो एसपी 1 बढ़ा है, तो एसपी को भी 5 बढ़ाओ, एसपी को 5 बढ़ाओगे, इसको 5 से गुना करोगे तो 5 से 10 कर दो, और ये 1 से 6। अब बताओ मेरे को इसके ऊपर काम करना होता है अपने को। तो ये क्या है आपका एसपी, एसपी कितना है 5 और प्रॉफिट कितना है 1, तो बताओ सीपी कितना हो गया 4। आपसे पूछा क्या ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट 1/4 यानी कि 25% ही इस क्वेश्चन का आंसर है। हम सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एमटीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है ये 2020 सीएचएसएल के अंदर क्वेश्चन आया, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस 25% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, अगर आपका सीपी 100 है तो आपने उस पर लिख रखा है कितना, टैग लगा रखा है कितने का 125 का, ठीक है, लगा रखा है। इफ़ 10% डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस, अब इस पर 10% डिस्काउंट भी दे दी। डिस्काउंट का मतलब बेचा कितने में होगा, इसका 10% डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि 125 में से 12.5 रुपये घटा दिए, 112.5 रुपये की आपने ये चीज़ बेच दी, तो कहता है प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया। आप मुझे बता दो
100 वाली चीज़ आपने 112.5 की बेची है, तो 12.5% का क्या हो गया प्रॉफिट। तो ये तो है इसका बेसिक मेथड कि कुछ भी यूज मत करो, किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता हो तब भी ये क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन को क्या किया करो, रेशियो मेथड से किया करो, वो बहुत ही आसान हो जाता है। रेशियो मेथड में देखो क्या होता है, पहले आपने 25% क्या किया, मार्कअप किया। मार्कअप का मतलब क्या है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि 4 का सामान खरीद के लाए थे तो आपने उस पर 5 लिख दिया, 5 रुपये का टैग लगा दिया। फिर 10% की छूट दे दी, यानी कि 10 का सामान कितने में बेच दिया, 9 में। तो बताओ ऑटोमेटिकली 40 का सामान कितने में बिका आपका, 45 में, है ना। यानी कि 5 का क्या हो गया फ़ायदा, 5/40, यानी 1/8, और 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। यही 12.5% यहाँ से निकाला। तो दो मेथड मैंने आपको बता दिए, जो आसान लगे वो करो, क्वेश्चन सोल्व होने से मतलब है हमारे को। तो बस ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए रिटेलर बोट 22 किलोग्राम राइस एट द रेट ऑफ 35 पर केजी। मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइस और यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका प्राइस, है ना, यानी कि क्वांटिटी। इसने क्या है 22 किलो चावल खरीदे, किस रेट में, 35 के हिसाब से, 35 रुपये पर केजी के हिसाब से। और इसने 13 किलो राइस खरीदे, किस रेट में, 30 रुपये पर केजी के हिसाब से। और फिर इनको बेच दिया, मिक्स कर दिया इसने दोनों को, और पूरे मिक्सचर को बेच दिया इसने 40 रुपये पर केजी के हिसाब से। देन व्हाट प्रॉफिट डिड ही गेट, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है कि इसको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको प्लस माइनस ही तो करना है। मेरे को बताओ टोटल सीपी कितना हुआ इसका, टोटल सीपी। तो टोटल सीपी आप कहोगे कि 22 किलो चावल तो खरीदे इसने 35 के भाव से, और 13 किलो चावल इसने खरीदे 30 के हिसाब से। तो बताओ सीपी तो यही होगा ना, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35 दूनी 70, 770 ये आएगा, और 390 ये आएगा, यानी कि 1160 रुपये क्या आ गया इसका टोटल सीपी आ गया। अब बताओ टोटल एसपी कितना होगा, ये भी बहुत आसान है। चावल कितने हो गए टोटल बताओ, 35 किलो। 35 किलो चावल आपने बेचे किस रेट में, ये इसने कह रखा है 35 किलो चावल, ये क्या है आपका 22 किलो और 13 किलो, कितना हो गया 35 हो गया ना, और ये 1160, 40 रुपये पर केजी के हिसाब से, 40 रुपये पर केजी के हिसाब से, यानी कि 1400 रुपये में बेचे। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गलती है, ये क्या कर रखा है, देन व्हाट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है प्रॉफिट परसेंट है, क्योंकि प्रॉफिट पूछता तो 1400 रुपये में से 1160 घटा दो, 240 रुपये हो गए ना। प्रॉफिट कितना हो गया आपका 240, क्योंकि नई बात तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा गया आपसे, तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी, सीपी कितनी है 1160, इनटू में 100, तो ये कैंसिल, और इसको 4 पे काट दो, 4 पे कटेगा 29, तो ये कितना आ गया आपका 600 अपॉन में 29, इसको काटोगे 29 दूनी 58, ये 2 बचेगा, यानी कि ये 0, और ये कितना आएगा आपका 0, और 29 को किस पे करोगे 6 पे करोगे, है ना, ये 29 छिका, तो 20.6, और इंटीजर में पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 21% आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए शॉपकीपर परचेज्ड 120 पेयर्स, यानी कि नाशपाती इसने खरीदी, फ्रूट है, 120 पेयर इसने खरीदी 15 रुपये के हिसाब से, यानी कि एक पेयर इसने 15 रुपये की खरीदी, और ऐसी ऐसी 120 पेयर ये खरीद के लाया। हाउएवर 10 पेयर्स वर रूटन, यानी कि 10 नाशपाती इसमें से क्या खराब निकल गई और उसने फेंक दिया, क्योंकि जो फ्रूट खरीद के लाता है फ्रूट सेलर, उसमें से कुछ फ्रूट क्या खराब निकल जाता है और उसने उसको फेंक दिया, है ना। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 18 रुपीज़ ईच, बाकी जो बच गई ना उसने उसको 18 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। इसका सीधा तरीका, एक तो मेथड है इसका बेसिक, और फिर मैं बताऊंगा इसका सुपरफास्ट मेथड, है ना। अपना काम है दोनों मेथड जानना। बेसिक मेथड क्या है, देखो इसने इसकी टोटल सीपी कितनी की हुई बताओ मेरे को, 120 गुणा में 15, कोई भी बता देगा। 1800 रुपये का ये सामान खरीद के लाया था। एसपी कितनी हुई, 120 नाशपाती में से 10 तो खराब निकल गई, तो बेचेगा कितनी 110, कितने के हिसाब से 18 के हिसाब से, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहता हूँ 18 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 1800 तो यही हो गया, ठीक है, और 1800 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 180 ये हो गया। तो यानी कि मेरे को प्रॉफिट हो गया कितने का, 180 का, क्योंकि ये 1800 सेम है, तो 180 का प्रॉफिट। तो मैं कह सकता हूँ 10% का प्रॉफिट, क्यों 180 का प्रॉफिट किसके पीछे, 1800 के पीछे। तो बेसिक मेथड भी देखो बहुत आसान था, 10% का क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया। रेशियो मेथड भी मैं कर सकता हूँ। रेशियो मेथड आपको मैं समझ पैदा करूँगा आपके अंदर की रेशियो मेथड मैं कहाँ कहाँ लगाता हूँ और कैसे कैसे मैं लगा सकता हूँ इसको। देखो 120 नाशपाती थी, उसमें से 10 नाशपाती उसने फेंक दी। इसका मतलब आप सीधा ये समझ लो कि 120 खरीद के लाया था, बच गई इसके पास कितनी 11, यानी कि आप ये मान लो कि 12 का सामान अब कितने में बेच पाएगा, 11 में बेच पाएगा, है ना। अगर और कुछ ना करे तो मान लीजिए प्रॉफिट पे बेचता ही नहीं, जितने रुपए की लाया था उतने की बेचे, तो लॉस कितना हो जाएगा इसको बताओ, 1/12 का लॉस हो जाएगा, है ना। समझ गए क्यों, क्योंकि 12 नाशपाती लेके आया था लेकिन बेच तो कितने की पाएगा, ये 11 रुपये की बेच पाएगा ना, और 12 की खरीद के लाया था, तो मैंने ऐसे लिख दिया।
फिर बाकी को उसने 18 के हिसाब से बेच दिया, और खरीद के कितने की लाया था बताओ, 15 की, और बेचा कितनी, 18 की, यानी 15 वाली चीज़ 18 में बेच दी, यानी 5 वाली चीज़ 6 में बेच दी, 5 वाली चीज़ कितने में बेच दी, 6 में। तो बताओ ओवरऑल 60 वाली चीज़ को उसने कितने में बेचा, 66 में। 6 का फ़ायदा हो गया 60 के ऊपर, कितने का हो गया बताओ, 10% का प्रॉफिट। तो देखो रेशियो मेथड कितना अच्छा मेथड है, सब कुछ बता देगा आपको रेशियो मेथड कि 10% का क्या हो गया प्रॉफिट, बट अप्लाई करना आपको आना चाहिए। और वही मैं आपको बार बार क्वेश्चनों में बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ रेशियो मेथड लगता है, मैं हर जगह लगा रहा हूँ। तो आप सोच लेना कि जहाँ मैं लगा रहा हूँ वैसे वैसे क्वेश्चन में आप रेशियो मेथड से ट्राई करना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो सेम क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया आपको। इसमें कहता है ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12%, 12% लॉस पे बेचा। हैड ही सोल्ड इट फॉर 162 मोर, अगर 162 में बेचता ना तो उसको प्रॉफिट होता कितना, 24% का, और पहले कितना हुआ, इसको लॉस हुआ। तो मुझे बताओ फ़र्क कितने का आ गया, 36% का, क्योंकि एक बार लॉस दूसरी बार प्रॉफिट, और ये कितना है, 162 रुपये के इक्वल है। आपसे पूछ क्या रखा है, इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹360 देन द लॉस परसेंटेज। देखो पहले आपसे क्या पूछा जाता था, जो आज के लेक्चर में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था वो बिल्कुल सेम था। उसमें आपसे पूछा गया था कि 10% का फ़ायदा कमाने के लिए आर्टिकल को कितने में बेचा जाए, तो यानी कि मैंने 110% की वैल्यू निकाल दी। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहता है उसको 360 में बेचा गया, तो बताओ लॉस परसेंट कितना हुआ। आपसे ये कह रहा है वो, अगर 162 रुपये 36% के इक्वल है, तो मुझे बता दो 360 रुपये कितने परसेंट के इक्वल होंगे, बस। तो आप कहोगे 36 को 162 से भाग कर दो, 360 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। तो ये कितने पे कटेगा आपका, 6 पे कट जाएगा ना, 6 को 6 बार काटोगे, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, और ये आपका 9 पे कट जाएगा, 9 और ये 3 2, तो यानी कि 80, यानी आपको 80% पैसा मिल रहा है, यानी कि 360 रुपये जो है वो 80% के बराबर है। यानी कि अब भी आपको लॉस ही हो रहा है, लेकिन कितने का लॉस हो रहा है बताओ, आपको कितने का लॉस हो रहा है, 100 माइनस 80, 20% का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड होता है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। 20% का क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा, यानी कि 36% की वैल्यू 162 है, तो बताओ 360 रुपये किसके इक्वल होंगे, 360 रुपये होंगे 80% के इक्वल। यानी कि अगर आप उस आर्टिकल को 360 में बेचोगे तब भी आपको 80% पैसा ही मिलेगा कॉस्ट प्राइस का, मतलब फिर भी आपको 20% तो लॉस ही हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहते हैं, फॉर एवरी ₹5 वर्थ ऑफ रिवेन्यू ए रिटेलर अर्न्स 1 रुपीज़। इसका क्या मतलब है कि अगर 5 रुपये की उसकी बिक्री होती है ना, तो उस पर वो 1 रुपये कमाता है। इसका कभी भी ये मतलब मत समझ लेना कि वो 20% प्रॉफिट कमाता है। 5 रुपये की बिक्री हुई है, बिक्री होने का मतलब सेल हुई है उसकी, तो 5 रुपये अगर सेलिंग प्राइस है, अगर 5 रुपये सेलिंग प्राइस है तो 1 रुपये क्या है प्रॉफिट, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4। बस यही मतलब था इस क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन आसान है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वॉज ₹4800 देन हाउ मच डिड ही अर्न। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो वो 1 रुपये कमाता है, लेकिन 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 4800, यानी कि 1200 गुना है, तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा इसका, 1200 गुना हो जाएगा। तो यानी कि वो कितने कमा लेगा, 1200 रुपये कमा लेगा वो। तो 1200 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये तो ओरल क्वेश्चन था, ओरल होगा क्यों नहीं, पूछा भी कहाँ गया है, एमटीएस में। एमटीएस में तो छोटे बच्चे पेपर देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब ये देखो सीजीएल के अंदर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस। बिलो का मतलब लॉस हुआ इसको। अगर वो 332 ज़्यादा में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता 20% का, यानी कि मेरे को सीधा सीधा मतलब पता है, यहाँ 10% का लॉस, यहाँ 20% का फ़ायदा, यानी कि 30% हो गया है ना। 30% की वैल्यू 332 है, और कहता है देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था मुझे बताओ, 10% कम, यानी 10% लॉस पे। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आप बता दो कि कितना होगा, आप कहोगे 90%, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस अगर निकालना होता तो 100% की वैल्यू निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी कि इसने बेचा कितने में था, बेचा था इसने 10% लॉस पे, यानी कि 90% में। तो देखो 30 की वैल्यू दे रखी है, 90 की वैल्यू निकालनी है, 3 गुना है, 3 गुना कर दो, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। एक एक लाइन के अंदर जो है ना इन क्वेश्चंस का आंसर आप निकाल सकते हो, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो। अब इसमें देखो क्या कहता है, अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो मार्कअप करती है, यानी 25% का मतलब है 1/4, यानी कि वो 4 का सामान खरीद के लाती है तो उस पर 5 रुपये का क्या लगा देती है, वो टैग लगा देती है। ठीक है, लगा दिया टैग। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन गोज अप बाय 20%। देखो इसको मैं 4 और इसको मैं ना क्या करता हूँ 40 और 50 मान लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। यानी कि इसने
अगर इतने रुपए की सीपी है तो ये क्या करती है, एमआरपी कह लो या बिना डिस्काउंट के क्या कह लो, एसपी कह लो। भाई 50 रुपये का टैग लगा दिया, इसका मतलब अगर कोई डिस्काउंट नहीं देगी तो 50 में ही बेचेगी। और क्वेश्चन में जब तक डिस्काउंट के बारे में कोई बात ना की गई हो तो हम उसको क्या मानेंगे, एमआरपी को एसपी ही मानेंगे कि उसने 50 का सामान बेचा है। लेकिन अब कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, गोजब का मतलब बढ़ गई कितने से, 20% से। यानी कि पहले जो सामान उसको 40 में मिल जाता था, अब वो नया सामान उसको कितने में मिलेगा, 20% ज़्यादा में। यानी कि 20% कितना होता है 40 का, 8 रुपये। यानी कि अब वही सामान उसको बाज़ार से 48 में मिलेगा। और सेलिंग प्राइस रेज हो गया किससे, 10% से। और सेलिंग प्राइस भी बढ़ गया लेकिन 10% से। इसका मतलब 50 से कितना हो गया, 55। अब बताओ, कहता है उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 48 वाली चीज़ अब कितने में बिकेगी, 55 में। यानी कि 7 का फ़ायदा, 7/48 इंटू में 100, 4 पे काट दो, 4 पे काटोगे तो ये 12 और ये 25, 25 को 7 से करोगे 175 और इसको 12 से क्या कर देना, भाग कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। 12 एक बार कटेगा और 12 चौके 48 और बच के कितने, 7, 12 पंजे 60 और ये 14.5 यानी कि 14.6 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो क्या कहता है, ए डीलर सोल्ड 6 सीविंग मशीन्स फॉर 63,000, यानी कि 6 सिलाई मशीन उसने 63,000 रुपये की बेची विद ए प्रॉफिट ऑफ 5%। अच्छा, इस पे 5% का प्रॉफिट भी हो गया, इस पे 5% का प्रॉफिट भी हो गया। तो मुझे बता दो, ये बेची है प्रॉफिट पे, तो क्या ये 105% की वैल्यू नहीं है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है 105% की वैल्यू। तो क्या मैं 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ? कितनी हो जाएगी, सीधी मेरे को दिख रहा है 60,000 है, क्योंकि 60,000 का 5% कितना होता है, 3,000 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये 100% यानी कि सीपी आ गई है। लेकिन कितने की सीपी है, ये 6 मशीन की है। ये किसकी है, 6 मशीन की सीपी है। तो मुझे बता दो एक मशीन की सीपी कितनी होगी। एक मशीन की सीपी आपको होगी सर 10,000। और इसने क्या पूछा है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन्स एट 15% प्रॉफिट। तो मुझे बता दो 8 मशीन की अगर मेरे को सीपी निकालनी पड़े तो कितनी हो जाएगी, 80,000। 80,000 की तो सीपी है और उसको 15% प्रॉफिट पे बेचना है। तो एसपी कितनी आ गई बताओ, 80,000 प्लस में 15% कितना होता है इसका बताओ, 12,000। तो कितने की हो जाएगा, 92,000 की बेच देगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था और सीजीएल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आपको 100% की वैल्यू निकाल ली, यानी कि 6 मशीन की सीपी आ गई 60,000, तो 8 मशीन की कितनी होगी, 80,000। 80,000 तो सीपी है और आपको 15% प्रॉफिट भी कमाना है, यानी कि 12,000 प्रॉफिट कमाना है। तो 92,000 में बेच दो, आंसर आ जाएगा। ये देखो इसमें क्या कहता है, ए पर्सन बाइज 5 टेबल एंड 9 चेयर्स फॉर रुपीज़ 15,400। उसने 15,400 में 5 मेज और 9 कुर्सी खरीदी है। ही सेल्स द टेबल एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% प्रॉफिट। ये उसका प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे टेबल लिख लो, यहाँ पे चेयर लिख लो, एलिगेशन से करा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। इफ़ द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑन द सेलिंग ऑल द टेबल्स एंड ऑल द चेयर्स इज दिस। तो टोटल प्रॉफिट आपका हुआ कितना, 2080 का। अच्छा, कितने परसेंट हुआ ये निकाल लूँ क्या मैं, अपॉन में 15,400 इंटू में 100। बट पूरी ट्रांजैक्शन पे इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। 77 और ये 1040, यानी कि यहाँ पे हुआ था इसको कितना, 10% का प्रॉफिट, और यहाँ पे कितना हुआ था, 20% का प्रॉफिट, और यहाँ कितना हुआ उसको 1040 अपॉन में 77। मैं फ्रैक्शन से बचने के लिए 77 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 77 77 77। अब क्या कर लो, इसको माइनस कर लो, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा, ये कितना हो गया आपका 1540। 1540 में से 1040 गए 500, और ये 1040 में से 770 गए, 1040 में से 770 गए तो कितना आएगा आपका 270। ये 270, इसको 0 से 0 काट दो, 50/27 आ गया। कितना आ गया, 50/27। तो यानी कि ये सभी टेबल का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, और ये सभी टेबल का क्या आ गया, सभी चेयर का कॉस्ट प्राइस आ गया। और टोटल कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है, 15,400। आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है 3 चेयर का। आपको 3 चेयर का, यानी कि चेयर वाली तरफ देखो, ये निकालना है आपको। तो मुझे बताओ सभी की सभी टोटल चेयर कितनी थी, 9 थी, है ना। तो 9 चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 27 अपॉन में 81। ये किसके इक्वल आ गया बताओ, 9 चेयर का। आपको निकालना है कितना, 3 चेयर का। तो इसको 3 से और भाग कर दो, है ना। 3 का निकालना है तो इसको 3 से और भाग कर दो। तो 3 9, ये 9 पे कट गया, और ये 9 और ये कितने पे कटेगा आपका 15,400। हमने क्या किया, 50 और 27, 270 आता है क्या। ये कितना आएगा आपका 770 माइनस किया हमने, 230 270, 50 27, 50 और 27 कितना होता है, हम यहाँ पे मिस्टेक करके कितना आएगा 77 आएगा, है ना, 77 ये है। और 3 से इसको और भाग किया तो ये 2 बार कटेगा, और ये आपका कितने कट जाएगा 100 पे, और ये 100 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2700। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन आंसर तो मैच नहीं कर रहा, आपको 3 चेयर का पूछा है।
3 शेयर का पूछा तो देखो 50/27 आ गया। इसका मतलब टोटल जो सीपी है उसमें मैं 9 शेयर का सीपी निकाल रहा हूँ, सिर्फ 9 शेयर का। तो 9 शेयर का कितना होएगा आपका 27 रेशो इसके हिस्से आते हैं और टोटल कितना है ये 77। तो ये आ गया आपका 9 शेयर का प्राइस। 3 का निकालना है तो 3 से इसको क्या कर दो और भाग कर दो, 3 से और भाग करोगे तो ये आपका 200। कई बार क्या होता है ना, मिस्टेक पे मिस्टेक होती जाती है, पता नहीं लगता मिस्टेक हुई कहाँ है ना। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1800। बेसिक फंडा था अपना, मेरे को कंसेप्ट समझाना था आपको कि मैं एलिगेशन से इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। एलिगेशन भी आप सीख गए होगे और साथ साथ में अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आ जाती है तो मैंने उसको क्या कर दिया, फ्रैक्शन को भी ख़त्म कर दिया। कॉस्ट प्राइस का रेशो निकल गया, मतलब ये वाला सामान और ये वाला सामान कि कॉस्ट प्राइस का रेशो ये है और टोटल कॉस्ट प्राइस भी आपको गिवन है। तो मुझे बताओ क्या इस सामान का कॉस्ट प्राइस आप नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। ये सामान कितना है 9 चेयर, आपसे पूछा कितने का 3 चेयर का, तो 3 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। इसमें कहता है 1/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, यानी कि पूरा जितना भी सामान है उसने 1/3 हिस्सा 15% प्रॉफिट पे बेचा। 25% ऑफ द गुड्स, देखो 15% तो एक और 25% सॉरी 1/3 का मतलब 1/3 तो बेचा 15% प्रॉफिट पे और 25% हिस्सा इसने बेचा किस पे 20% प्रॉफिट पे और बाकी जो बच गया एंड द रेस्ट एज 20% लॉस, बाकी वो बेचा कितना 20% लॉस पे। और कहता है टोटल प्रॉफिट उसको इतने का हुआ, तो बताओ उसकी वैल्यू कितनी थी, गुड्स की वैल्यू का मतलब सीपी बताओ कितने में उसने खरीदा था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं बहुत आसानी से सोल्व कर देता हूँ। शॉर्ट मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स मैंने आपको बताया था, उसका यूज़ करके देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 1/3 है, ये 1/4 है, तो टोटल गुड्स को आप कितना भी मान लो, मैं कहता हूँ 3 और 4 का एलसीएम 12 मान लो, है ना। टोटल वस्तुएं या टोटल आर्टिकल्स मान लो आपके पास कितनी थी 12 थी। 12 का 1/3 हिस्सा यानी कि 4 आर्टिकल, 1/4 यानी कि 3 आर्टिकल और टोटल 12 में से 7 गए 5 आर्टिकल। इसको बेचा 15% प्रॉफिट पे, इसको 20% प्रॉफिट पे और इसको 20% लॉस पे। मुझे बता दो क्या ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। इसने प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब प्रॉफिट ही हुआ होगा, है ना। कितना होता है 15 चौके 60, 20 दिए 60 और माइनस में 20 पंजे 100 और नीचे क्या होता है 4 + 3 प्लस में 5, यही होता है 120 - 100, 15 चौके 60 और 60 और ये कितना आ गया आपका 20/12 यानी कि आपका आएगा 5/3%। ये 5/3% आ गया और 5/3% की वैल्यू कितनी है 138.5। तो 5/3% की वैल्यू 138.5 है। तो मुझे बता दो आप 100% की वैल्यू कितनी होगी, आसानी से निकाल दोगे। 138.5 × 3/5 इंटू में 100, तो इसको सोल्व कर लो बस। ये कितने पे कट गया 20 पे, इसकी 0 तो हट ही जाएगी और इसको 3 मल्टीप्लाई भी कर दो साथ में, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1385 और गुणा में 3 दूनी 6, 6 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा आपका देखो 0 और 3 कैरी और 6 × 8 = 48 और 3 = 51, 5 13 × 6 = 78 और 5 = 83, 8310 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैंने आपको ये बताया कि पूरी कंसाइनमेंट को, पूरा इसके पास जितने भी आर्टिकल्स थे उसने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, 1/3, 1/4 और रेस्ट। इस हिस्से को इसने 15% प्रॉफिट पे बेचा, इस हिस्से को इसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, इस हिस्से को इसने 20% लॉस पे बेचा। तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है, यही मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट आपको दे भी रखा है रुपये में, तो 5/3% की वैल्यू इतनी, 100% की वैल्यू इतनी और यही क्या होती है आपकी कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के अंदर मैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं और आपको उन क्वेश्चन के जरिए और काफ़ी नई बातें सीखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।